बंद करूंगी। हेलो दोस्तों, बिन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग में टॉपिक पढ़ रहे थे, तो अभी हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। आई थिंक अभी तक हमने 5 तरीके के क्वेश्चंस को देखा है, 5 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं डायरेक्शन के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बताया था कि डायरेक्शन में हम टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम आज का टॉपिक देखते हैं। हमने 4 मेन डायरेक्शंस पढ़ी थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 सब डायरेक्शंस पढ़ी थी। राइट टर्न देखा था, लेफ्ट टर्न देखा था, और इन सबको कवर करते हुए हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो इस तरीके से थे। टाइप 1 में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो उन क्वेश्चंस में हमको मिलता था कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग और इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता था कि कोई बंदा किसी डायरेक्शन से चलना शुरू किया और कुछ टर्म्स लेने के बाद अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन होता था। वो हम टाइप 1 में उसको काउंट करते थे। जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या होता था कि फाइनल डायरेक्शन दी होती थी, हमें बोलता था कि कोई बंदा किसी दिशा में जा रहा है और दिशा नहीं बताता था। ठीक है, और फिर बोलता था कि उसने कुछ राइट या लेफ्ट टर्न्स लिए और उसके बाद वह अब पूरब या पश्चिम या जो भी दिशा है उसकी तरफ वह जा रहा है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछता था कि इसकी अब बताइए कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। तो ये था हमारा टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 3 में जो क्वेश्चन पूछता था वह सिंपल एंगल से रिलेटेड था। वहां राइट टर्न लेफ्ट टर्न के साथ हमने कुछ एंगल्स को इंक्लूड किया था, कुछ एंगल्स देता था। ठीक है, और जो भी यहाँ पे एंगल्स होते थे वो क्या होते थे, 45 के गुणांक में होते थे। इसके अलावा हमने अगला टाइप देखा था टाइप 4। टाइप 4 में हमने क्वेश्चन में डायरेक्शंस तो पूछता ही है टाइप 4 के क्वेश्चन में, साथ में वो हमसे दूरी पे पूछता है कि अब वह प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पे है। और इसके अलावा हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था टाइप 5। टाइप 5 में हमने पढ़ा था डायरेक्शन चेंज। इससे डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से होता था, वह बोलता था कि अगर हम उत्तर दिशा को पूरब बोले तो बताइए कि अगली दिशा क्या होगी। या इसमें एक और क्वेश्चन बनता था क्लॉक को लेके, यानी कि घड़ी को लेके, और उसमें क्वेश्चन आता था कि अगर मान लीजिए कि घड़ी में 3 बजा है या 9 बजा है और उस समय मिनट की सुई इस डायरेक्शन में है, तो बताइए कि घंटे की सुई का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने अभी तक इतने सारे तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ा है और आज हम चलते हैं नए टाइप पे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है या जो टाइप है उसको हम बोलते हैं योगा रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि व्यायाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस। और देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिखें। वैसे मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल रहा था और आपसे बोला था कि आप नोट कर लीजिए, मगर अब से हम क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा। एक व्यक्ति सुबह में सर को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करते हुए योगा कर रहा था। अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो यह है, इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा with his head down and legs up. At this time, his face towards west. Then, in which direction his left hand would be? यानी कि एक व्यक्ति सुबह में सर को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करके योगा कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम की ओर था, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को जनरल वे में समझ लेते हैं, जैसा कि हमने अभी तक किया है सारे क्वेश्चंस में। हमने पहले क्या किया, पहले हमने एक क्वेश्चन को जनरल वे में सॉल्व किया, फिर हमने देखा कि वो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। तो वही अप्रोच हम यहाँ पे अपनाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली में बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसा कि देखिए डायरेक्शंस होती हैं, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति सुबह में सर को नीचे करके, ठीक है, तो पहले बेटा हम ये पोजीशन समझ लेते हैं कि सर को नीचे करने का मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है
यह एक व्यक्ति है, ठीक है। देखिए ये हम व्यक्ति को मान लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है, और आपको जो ब्लू कलर का कैप दिख रहा है इसमें देखिए ये बना हुआ है, और हम मान लेते हैं कि यह है व्यक्ति का मुख है, ठीक है। ये क्या है? व्यक्ति का मुख है। अगर यह व्यक्ति का मुख होगा तो यह व्यक्ति का राइट हैंड साइड होगा और यह उसका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। हमेशा मुख से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए जब यह व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है तब इसका राइट और इसका लेफ्ट दोनों आपको समझ में आ रहा है। अब जब योगा करेगा व्यक्ति तब क्या होगा? योगा करते समय हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने उस व्यक्ति ने सर को नीचे और पैरों को ऊपर किया हुआ है। अब देखते हैं कि अगर यह व्यक्ति सर ऊपर और पैर नीचे करता है तो क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, अगर यह व्यक्ति सर को ऊपर करता है, उस नीचे करता है और पैरों को ऊपर करता है तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उसका सर ऊपर हो। देखिएगा ध्यान से, इस व्यक्ति का सर हमने ऊपर कर दिया, यह हमने माना कि यह इस व्यक्ति का सर है, सर को हमने ऊपर रखा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड है। इधर आपको ब्लैक कैप दिख रहा है, ये क्या है? इसका लेफ्ट हैंड है, और ये क्या है? इसका राइट हैंड है। अब ध्यान से देखिए कि जब मैंने इसको उल्टा किया ऐसे, जब मैंने व्यक्ति को उल्टा किया, उल्टा करते समय देखिए ये जो ढक्कन था, ये कैप था, इसका मुंह इधर आ गया, मेरी तरफ आ गया, यानी कि व्यक्ति उल्टा हो गया, ठीक है। अब जब व्यक्ति को उल्टा किया तो उल्टा करते समय उसके राइट लेफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसका हाथ अभी भी उसी दिशा में है जिसमें पहले था। तो यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी व्यक्ति का सर उल्टा होता है तो उसके हाथों की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, या तो आपको हैंड की डायरेक्शन देगा कि उसका राइट हैंड इस दिशा में है तो बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में होगा, या आपसे पूछेगा कि उसके मुंह इस दिशा में है तो बताइए कि उसका राइट या लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारी दिशाएं हैं, मान लेते हैं हम, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जैसा कि आपको बताया था कि जब भी आप पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शंस को तो उनका फॉर्म यही होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा, हेड डाउन, लेग्स अप, ठीक है, एंड फेस टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक। तो मान लीजिए अब फेस वेस्ट में कब होगा किसी व्यक्ति का? अगर योगा कर रहा है और बंदा अगर उल्टा है, उल्टा मतलब उसका सर नीचे पैर ऊपर है, तो उसकी एक ही पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी ऐसे, उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, ठीक है। बंदा उल्टा है और मुंह वेस्ट की तरफ है। अच्छा, अगर मुंह वेस्ट की तरफ है तो उसका राइट लेफ्ट किधर होगा? मैंने आपको क्या बताया कि जब भी बंदा उल्टा होगा तो उसके राइट लेफ्ट में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट लेफ्ट क्या बनेगा? हम वेस्ट को मान के चलेंगे कि जब बंदा सीधा खड़ा होगा तो उसका मुंह किधर होगा? पूरब की तरफ होगा, तो उसका साउथ वेस्ट, उसका जो लेफ्ट होगा वो किधर होगा? लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो अभी हमसे पूछा क्या है? इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, यानी कि ऐसी कंडीशन में जब वह योगा कर रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, यह है क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अप्रोच के थ्रू जाएं तो आपको लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन आ रहा है नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि हमने फिगर बनाया तो फिगर बना के हमें समझ में आया कि बंदे का डायरेक्शन क्या आया, उसका लेफ्ट हैंड हमें नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। मगर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम यह सब करें, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेंगे वो देखिए। तो एग्जाम में मैंने जितनी चीजें आपको अंडरलाइन करी हैं आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। हेड डाउन है, लेग्स अप है, ठीक है, हेड डाउन है, लेग्स अप है। अब नोट करिए कि उसका फेस किस डायरेक्शन में। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या नोट करेंगे? फेस का डायरेक्शन नोट करेंगे। तो फेस का डायरेक्शन क्या है? फेस का डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है। उसका जो सुबह सर नीचे पैर ऊपर तरह मुख, उसका मुख का डायरेक्शन क्या है? पश्चिम है। तो यहां पर नोट कर लीजिए क्या है? पश्चिम दिशा की ओर, ठीक। और हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमें लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन, ठीक।
तो हमें करना कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उल्टा है, तो आप क्या करेंगे, आपको फेस का जो भी डायरेक्शन दिया गया है आप इस डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए। जो वेस्ट है उसको चेंज कर दीजिए ईस्ट में। वेस्ट का उल्टा क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, और अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा। पर आप अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट का जो लेफ्ट है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्या करना है, आपको सिर्फ व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन देखना है, फेस का डायरेक्शन क्या है, और फेस के डायरेक्शन को उल्टा कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो नई डायरेक्शन आएगी उस नई डायरेक्शन से आप देख लीजिए कि उसका लेफ्ट पूछा है कि राइट पूछा है, और जो भी उसका राइट, अगर लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट बता दीजिए। अगर मान लीजिए कि यही हमसे उसका राइट भी पूछ लेता तो कि राइट हैंड का डायरेक्शन क्या है, तो राइट हैंड कैसे निकालते, ईस्ट का राइट। तो ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ होता है। तो ऐसे कोई भी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। आशा करता हूं सभी को समझ में आया है। तो और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अभी जो हमारा क्वेश्चन है पैटर्न सेम है। इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा with his head down and legs up. At this time, his face towards south. Then, in which direction his right hand would be? हिंदी में देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति सुबह में सर को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करके योग कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है होता था, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक, तो मैंने आपको कितनी चीजें बताई। आपको पता करना है कि उसका हेड अप है कि डाउन है, पहली चीज। दूसरा, उसके फेस का डायरेक्शन क्या है। तीसरा, हमसे पूछा क्या है। इन तीन चीजों को ध्यान। ठीक है, अब हेड की डायरेक्शन क्या है, सॉरी हाँ, फेस की डायरेक्शन क्या है। फेस उसका है साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। अब अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता, ठीक है, तो हम साउथ का राइट निकाल लेते हैं। मगर व्यक्ति कैसा है, उल्टा है। ठीक है, व्यक्ति कैसा है, उल्टा है। तो व्यक्ति क्योंकि उल्टा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी फेस की डायरेक्शन को भी क्या कर देंगे, उल्टा। तो साउथ का उल्टा क्या होगा, साउथ का उल्टा होगा नॉर्थ। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, नॉर्थ का राइट। तो हमारा डायरेक्शन नॉर्थ ही है, इसका राइट क्या है, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक, चलिए देखते हैं। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे इस टॉपिक को। आशा करता हूं सभी को समझ में आया। अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन वही है मगर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी तक हमसे पूछ रहा था कि इन ए मॉर्निंग ए पर्सन परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स सम डायरेक्शन, और आपसे पूछ रहा था कि उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। अभी क्वेश्चन को चेंज किया है और अब आपसे पूछा है कि उसका जो राइट हैंड है उसका डायरेक्शन तो दिया है और आपको बताना है कि उसका फेस का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, यानी कि पहले वाले का रिवर्स क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में फेस का डायरेक्शन दिया हुआ था, हैंड का डायरेक्शन पूछ रहा था। अभी हैंड का डायरेक्शन दिया है, फेस का डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। ट्रिक के थ्रू अगर हम इस क्वेश्चन को निकालें तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है राइट हैंड है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और हमसे पूछा है फेस की डायरेक्शन। ठीक, तो आपको बताया था कि राइट हैंड ईस्ट, यानी कि ईस्ट का राइट हैंड। तो हम इस क्वेश्चन को उल्टा करके निकालते थे, याद है ना। इस क्वेश्चन को क्या करते थे, उल्टा करके निकालते थे। फेस के डायरेक्शन से राइट जाते थे। ठीक है, तो ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में हमारा हैंड है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है क्या, फेस का डायरेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ।
तो नॉर्थ होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करें, दूसरा, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या अगर आपको पहले वाली ट्रिक इजी लगी थी तो आप क्या करिए, आप निकालिए ईस्ट का राइट। तो ईस्ट का राइट क्या है, ईस्ट का राइट है साउथ। और पहले हमने क्या किया था, जो डायरेक्शन फेस की दी हुई थी उस डायरेक्शन को हमने क्या किया था, उल्टा किया था, है ना। उस डायरेक्शन का हमने क्या किया था, उल्टा किया था। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। यहां से हमने क्या किया था, यहां से हमने राइट को लेफ्ट बनाया था, ठीक है। और यहां पे हमने क्या किया है, हमने डायरेक्शन निकाली, ईस्ट का राइट निकाला, और राइट निकालने के बाद जो आंसर आया उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, जैसा कि हम कर रहे थे। हम अभी क्या कर रहे थे, जब फेस का डायरेक्शन दिया होता था तो फेस की डायरेक्शन को उल्टा करते थे। क्यों, क्योंकि व्यक्ति उल्टा है, और व्यक्ति जब उल्टा होता है तो उसके फेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक, तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक से यानी कि इस टाइप से, टाइप 6 से आपको ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपसे फेस की डायरेक्शन पूछेगा या फिर हैंड की डायरेक्शन पूछेगा। अगर आपसे हैंड की डायरेक्शन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप फेस की डायरेक्शन को उल्टा करके, और जो भी हैंड पूछा है, राइट हैंड पूछा है तो राइट डायरेक्शन निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड पूछा है तो लेफ्ट डायरेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, और अगर हैंड की डायरेक्शन दी है, फेस पूछा है, तो आप राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप पे लेके चलूंगा। नेक्स्ट टाइप जो हमारा होगा वो होगा टाइप 7, और टाइप 7 जो होगा वो रिलेटेड होगा शैडो से। तो बने रहिए बिन अकेडमी पे, देखते रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।